की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव श्री सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा है। छप्पे के क्रम में आज श्रवण कर रहे थे हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पदरति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। भक्ति रस इतना महान है, इसे प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कृपा की आवश्यकता है। इसलिए आपने देखा हुआ कि भक्तमाल में श्री नाभाजी कई छप्पों में प्रार्थना करते हैं, कई संतों के चरण की प्रार्थना करते हैं, कई उनके चरण रज की प्रार्थना करते हैं। उसका कारण यह है कि ये रस केवल कृपा साध्य है, पुरुषार्थ का कहीं भी इसमें प्रवेश है ही नहीं। पूज्य भाई जी कहते थे भगवान की कृपा में विश्वास यदि ये जीव कर ले तो इसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इतने मात्र से काम हो जाना है। भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, ये अच्छी तरह दृढ़ बैठ जाए हृदय में तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्ति में केवल दो चीज़ों की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा, तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। इच्छा जरूरी है और कुछ भी नहीं। इच्छा हो जाए हमारी, हमें तो बस एक निश्चय हो जाए हमें इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, ये निश्चय हो जाए हमारे अंतःकरण में, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान की कृपा मेरे ऊपर बहुत है और उनकी कृपा से भगवान का साक्षात्कार होगा, और किसी साधन से नहीं, अन्य किसी बल से नहीं। भाई जी का कहना है कि कृपा में यदि आपने अपना बल लगा दिया तो वो व्यभिचारी भाव हो गया। अपना थोड़ा सा भी बल नहीं है हम बिल्कुल बलहीन है, सामर्थ्यहीन है। केवल कृपा पर विश्वास, न किसी साधन का बल, न किसी उपासना का बल,
न अपना बल, न शरीर का बल, कुछ भी नहीं। बस दो चीजों में भगवत प्राप्ति हुई। संसार की चीजों की इच्छा करो तो नहीं मिलेगी। अभी आप जलेबी खाने की इच्छा करो, जलेबी नहीं मिलेगी। दुकान में जाओ, पैसा खर्च करो, लेकिन ठाकुर जी केवल इच्छा मात्र से मिल जाते। दो चीजों की आवश्यकता है, तीव्र इच्छा हो और ठाकुर जी की कृपा में विश्वास हो। है तुलसी परती तो एक, है तुलसी परतीत, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी। अपना बल नहीं है, इसलिए नाभाजी बार बार याचना करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं, चरण रस से प्रार्थना करते हैं। तो इस छप्पे में कई नाम हैं, करीब 25 नाम हैं। उनमें से आप महाभागवती सबरी जी का प्रसंग सुन रहे थे। पूज्य पंडित जी के चरित्र में हमने पढ़ा कि एक बार रासलीला के जो स्वरूप बनते थे ठाकुर जी, उन्होंने पंडित जी से कहा, बाबा आज हमें कोई कथा सुना दो। तो उनका बार बार जब आग्रह हुआ तो गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज ने ये सबरी प्रसंग ही सुनाया, और कहते हैं कि इतना डूब के सुनाया कि पूज्य करपात्री जी महाराज कहीं समीप में ही रुके थे और वो सुन रहे थे कथा। जितनी देर तक कथा चली पंडित जी की, करपात्री जी महाराज के आंसू बंद नहीं हुए। इतना डूब के सुनाया। चरित्र वही है, देखो चरित्र वही है, अंतःकरण अलग अलग है। ठीक है ना। ये चरित्र चाहे भक्तमाल के चरित्र हो, चाहे भागवत जी के चरित्र, इससे कोई मतलब नहीं। अंतःकरण जैसा वैसा रिफ्लेक्शन होगा, वैसा कथा के भाव आपके अंदर आएंगे। तो यही सबरी जी का चरित्र जो पूज्य पंडित जी ने सुनाया तो इतने भाव विभोर हो गए करपात्री जी महाराज, उनके आंसू नहीं रुके। जब पूरी कथा हो गई तब करपात्री जी महाराज मिले पंडित जी से और एक ही बात कहा, पंडित जी आपने हमको बहुत रुलाया, आज आपने हमको बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। तो इन महाभागवानों का अंतःकरण श्री ठाकुर जी पहचानते, संसारी जीवों के बस का नहीं है। तभी संसार में जितने संत हैं उनका सबका अपमान हुआ। क्यों अपमान किया है? हमको पहचानते ही नहीं। अगर पहचानते तो अपमान करते हैं। सबने बाद में भले आरती उतारे, लेकिन ऐसा एक भी संत भक्तमाल में नहीं है जिसका अपमान न किया हो इस संसार में। सबरी जी का भी खूब अपमान हुआ, लेकिन भगवान ने सबरी जी के महत्व को प्रकट किया। और बस यही खास बात है कि संत का महत्व हमारे जीवन में आ जाए। केवल साथ में रहने से काम नहीं चलेगा, इनका महत्व हमारे जीवन में आना चाहिए, तो उसके लाभ स्वतः हम लोग को प्राप्त हो जाएंगे। यही बात ठाकुर जी ने सबरी को जो ये उपदेश दिया कि मैं किसी जीव से न तो जाति का नाता मानता हूँ, न पाति का मानता हूँ, न कुल का मानता हूँ, न धन का, न बल का, न परिजन का, न गुण का, न चतुराई का। मैं तो जीव से केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। और तुमको सबरी बताता हूँ वो मेरी 9 भक्ति कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा।
दूसरे प्रथम भगति संतन कर संग। श्री ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहली भक्ति संतों का संग है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है प्रथम, मतलब सबसे टॉप। अपन कहते हैं फर्स्ट क्लास पास हुआ, ऐसे सबसे टॉप की भक्ति है संतों का संग करना। संतन कर संग। श्री नारद जी के परम पावन चरित्र में आपने श्रवण किया कि श्री नारद जी वेद व्यास जी को सुना रहे हैं, ना मुझे संत मिलते और ना मैं इतनी ऊंचाई पर आता। श्रोता वक्ता कितने ऊंचे दर्जे के, व्यास जी श्रोता जिन्होंने भागवत लिखी है, और श्री नारद जी जिन्होंने इन्हें उपदेश दिया भागवत का, वो वक्ता। वो कह रहे हैं व्यास जी मेरे जीवन का जड़ मूल जड़ ये संत संग है। और दूसरी बात एक और है महाराज जी, श्री नाभा जी ने प्रारंभ में लिखा है बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है। सिर्फ टीकाकार प्रियादास जी की ये भूमिका है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, यानी बिना भक्तमाल के भक्ति बहुत दूर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके पहले जब भक्तमाल नहीं थी तो क्या पहले लोगों ने भक्ति नहीं की? यहां प्रियादास जी के कहने का तात्पर्य भक्ति तो की लेकिन पतन भी हुआ। भक्ति की लेकिन पतन भी हुआ। कई उदाहरण है। तो उस पतन से बचने के लिए संत संग बहुत आवश्यक है। श्री नारद जी की देख लो आप, ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए नारद जी, नारद जी बन गए, नारद जी हो गए, और थोड़ी सी बात में महाराज पतन हुआ, गंधर्व बनना पड़ा, फिर पतन हुआ, शूद्र पुत्र बनना पड़ा। क्यों? अब इसके पहले कहीं नहीं लिखा कि नारद जी ने संत संग किया है, लेकिन अब जब ये है शूद्र माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ और संतों का संग मिला, इसके बाद फिर नारद जी के जीवन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जीवन में उत्कर्ष भी हो जाए, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर ऊंचाई में पहुंच भी जाए, लेकिन संतों का पुट जीवन में जब तक नहीं लगता तब तक निश्चित रूप से पतन होने की संभावना होती है। तो व्यास जी को अपने जीवन का अनुभव नारद जी सुना रहे हैं कि व्यास जी मैंने 5 वर्ष की अवस्था में संतों के साथ रह करके संतों के स्वभाव को देखा, संतों के प्रभाव को देखा, संतों की रहनी को देखा। व्यास जी मैं क्या बताऊं, मुझे इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। आज मैं 14 लोकों में भ्रमण करता हूं, नारद जी कहते हैं, लेकिन वो सुख दोबारा जीवन में कभी प्राप्त नहीं। तो संतों के साथ ये अनुभव है, ये वाणी का विषय नहीं है। हिमालय के पास हम जाएंगे तो ठंड अपने आप हमें लगेगी। हम यहाँ से बात करें हिमालय की तो हिमालय की ठंड का अनुभव नहीं होगा। ठंड का अनुभव करने के लिए हिमालय के पास जाना ही पड़ेगा। किसी ने भाई जी से प्रश्न किया, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, कि महाराज संसार के विषयों में बड़ा सुख है, भगवान के भजन में सुख है, इसका क्या प्रमाण है? संसारी चीज़ों में हमें बड़ा सुख मिलता है, लेकिन भगवान के भजन में सुख है, इसका क्या प्रमाण है? भाई जी ने कहा इसके लिए शब्द नहीं है, आप चलोगे आपको अनुभव हो जाएगा। आप चल के देखो ना, आप भगवान की तरफ चल के देखो, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि कितना सुख है। जो चले उन्होंने व्यक्त नहीं किया, अनुभव किया है। सो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख नहीं रसना पही
जाहि बखाना, नहीं रसना पई जाहि जाहि बखाना, जाहि बखाना, जाहि बखाना, जाहि। श्री नारद जी अपना अनुभव सुना रहे हैं व्यास जी को। वो सुख दोबारा जीवन में मुझे नहीं मिला, मैं जो हूं आज इन संतों की कृपा से हूं। नारद जी कह रहे कितना संत संग पावरफुल होता है। आप देखो, आप कितना ऊर्जा युक्त होता है। भक्तमाल की नींव है संत संग, फाउंडेशन। अगर आप ये हटा दो तो कुछ नहीं है भक्तमाल में। एक भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसके जीवन में संतों का संग ना मिला हो और संत संग मिलने के बाद उत्कर्ष ना हुआ हो, ऐसा कोई चरित्र भक्तमाल में नहीं है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास महाराज परम भक्ता रत्नावती का चरित्र सुनाते थे सत्संग। बोले इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है संत संग का। परम भक्ता रत्नावती का जो चरित्र है उससे अच्छा कोई उदाहरण संत संग का नहीं है। भक्त भूप रत्नावती, भक्त भूप पृथ्वीराज नृप कुल बधू, भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, महामहोत्सव नित्य नंदलाल लड़ा, मुकुंद चरण चिंतवान भक्ति महिमा ध्रुजधारी, चरण चिंतवान भक्ति महिमा, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टरी, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी। भक्तों में शिरोमणि रत्नावती का प्रारंभिक जीवन रजोगुण से परिपूर्ण था। रजोगुण किसे कहते हैं? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, बाकी किसी से मतलब नहीं। श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोक्ता मैं हूँ, ऐसा अहंकार हृदय में पाल के रखना, इसका नाम रजोगुण है। तो जितने भी राजा हुए उनके जीवन में आप यही देखोगे। उसी क्रम में रत्नावती थी, रानी थी। और एक ध्यान देने की बात है कि हमारे चित्त में कई जन्मों के संस्कार ये भोगों के हैं, तो जैसे उसको इस तरह का वातावरण मिलता है तो सबको भूल जाता है, सब भूल जाता है। तो रत्नावती को कुछ भी पता नहीं था कि अध्यात्म क्या होता है, संत क्या होते हैं, राम क्या होते हैं, कृष्ण कुछ भी पता नहीं। बस यही पता था कि ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा देखो, बस बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन कैसी कृपा हुई ठाकुर जी की, उनकी सेवा में सेवा करने के लिए दासी के रूप में एक भक्ता आ गई। सेवा करने वाले को दासी कहते हैं। तो उस रानी की सेवा की नौकरी करने के लिए मैं आपकी सेवा करूंगी,
तो रानी ने बात की तो उसकी बातचीत से बड़ी प्रभावित हुई, बोली ठीक है तू केवल मेरी सेवा कर, निजी सेवा करना, बाकी किसी दूसरे की नहीं। उसने सेवा करना। अच्छा व्यक्ति कहीं भी जाएगा अच्छा काम करता है, ईमानदारी से, कहीं भी जाए, चाहे संसार का काम करे चाहे अध्यात्म का काम करे, लेकिन बड़ा सुंदर अच्छा काम करता है। और बुरा व्यक्ति चाहे मंदिर में रहे चाहे आकाश में रहे पाताल में रहे, बुरा ही काम करेगा। तो ईरानी के दासी के संस्कार बहुत अच्छे थे, तो ईमानदारी से सेवा करती रानी की। रानी बड़ी प्रसन्न रहती। लेकिन इन्हें बचपन में सुंदर संत का संग मिल गया। गोसाई विट्ठल नाथ जी की कृपा 5 वर्ष की आयु में इस दासी को प्राप्त हो गई। और महाराज क्या बात है, इसने गुरु वाक्यों में ऐसा विश्वास किया कि 5 वर्ष की आयु से महाराज गुरु प्रदत्त भजन करना प्रारंभ कर दिया, और आयु बढ़ते बढ़ते भजन ने अपना स्थान बना लिया। और अब इसे श्री ठाकुर जी के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अपने भजन को छिपाने के लिए ये दासी का काम करो। कई ऐसे महापुरुष हैं महाराज जी वृंदावन में अभी भी, जो अपने आप को छिपाने के लिए उल्टे सीधे कपड़े पहने रहते हैं। बहुत ऊंची स्थिति उनकी, कोई हमें पहचान ना जाए। पहचानने के बाद लोग भीड़ इकट्ठी करेंगे, इसलिए ऐसे वेश में रहते हैं कि आप दूरी से चलेंगे। रानी दासी ने अपना भजन छुपाने के लिए ये दासी का काम किया। रानी के प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तक सेवा करती। रानी को स्नान कराना, रानी की मालिश करना, रानी के कपड़े धोना, रानी को भोजन कराना, रानी जब सो जाए तो पैर दबाना। यानी प्रातः काल से लेके रात्रि में जब तक रानी सो नहीं जाती तब तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं दासी। लेकिन जब सो जाती रानी तो अपनी अंतःकरण की खुराक देने के लिए धीरे से दासी कक्ष के बाहर निकलती, और बाहर कोने में एक खाली जगह थी, वहाँ जा कर के फिर अपने इष्ट को पुकारती, अपने ठाकुर को पुकारती, जय जय आज का दिन भी व्यतीत हो गया, आप नहीं आए। एकांत में रात्रि में अपने अंतःकरण में श्री ठाकुर जी को स्टीज से पुकारती, स्टीज से, दर्द से। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बहुत दिन। प्रियदास लिखते हैं, जोर से पुकारते, हे बिहारी जो, हे नवल किशोर, हे वृंदावन चंद। नवल किशोर कभू, नंद के किशोर कभू, नवल किशोर वृंदावन चंद कही आंखें भर पानिए, वृंदावन चंद कही आंखें भर पानिए, आंखें भर पानी। ये रोज क्या करो। उसके भजन का समय रात्रि में 12 से 3, बस बाकी 24 घंटे सेवा में। कोई राजमहल का व्यक्ति आज तक पहचान नहीं सका कि दासी इतने ऊंचे दर्जे की भक्ता है। पूज्य महाराज जी सुमथरा दास जी महाराज कहते थे कि भजन का प्रकाश जिसका हो गया उसका आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। भजन यदि छपता है तो भजन चला जाता है, भजन यदि छिपता है तो गहराई में जाता है।
उसका कई जन्मों तक उसका लाभ मिलता है। इसलिए पहले संत अपने भजन को छिपाते थे, दासी का रोज का क्रम बन गया। अब देखो आप, भक्तमाल में भक्तों का सीधा संबंध ठाकुर जी से है, सीधा, बीच में कोई नहीं है, सीधा। और ठाकुर जी भी इनके साथ ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं, पूछो मत। ठाकुर जी को लगा कि देखो इतनी मेरी ऊंचे दर्जे की भक्ता और एक गुप्त रहेगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। भगवत प्राप्ति तो से थी, लेकिन ये संसारी लोग कैसे जानेंगे कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। तो उदाहरण देने के लिए कभी कभी ठाकुर जी इन छिपे हुए भक्तों को वो प्रकट नहीं होते हैं। इनके प्रकट करने में श्री ठाकुर जी की भूमिका होती है। और आज ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया कि इस दिव्य रत्न को प्रकट करना है। ठाकुर जी ने निश्चय किया। वो तो महाराज बिलख रही थी एकांत में, हा वृंदावन चंद्र, हा नवल किशोर, हा बिहारी जो। और ठाकुर जी ने भूमिका क्या बनाई, रानी को जगा दिया। ये ठाकुर जी का काम। गहरी नींद में रानी सोई थी, उसे जगा दिया। और जैसे उठी तो हमें उसकी तो आदत थी, दासी को पुकार, दासी पानी लाओ, दासी अमुक काम करो, आदत थी उसकी। तो जैसे उठी वैसे उसने कहा, दासी वो तो यहाँ थी नहीं, वो तो विचार किया कहाँ चली गई। इतने में उसके कान में आवाज पड़ी, वृंदावन चंद्र नवल किशोर नंद के किशोर। कहते हैं कि ये नाम रानी के कान में आया, और ये नाम अद्भुत नाम है ठाकुर का। बिना इच्छा के नाम आया, उसकी कोई जानती भी नवल किशोर कौन है, वृंदावन चंद्र। बिना इच्छा के नाम कानों के द्वारा अंदर आया और उसने अपना काम कर लिया। रानी के अंतःकरण के जितने कलमश थे सबको समाप्त कर दिया। बेवसहु जासु नाम नर कहाही, बेवसहु जासु जन्म अनेक रचित अघुदही, जन्म अनेक रचित अघुदही, जन्म अनेक रचित अघुदही। व्यवस्था पूर्वक श्री ठाकुर जी का नाम हमारे कानों के अंदर चला जाए, हमारी जीभ से उच्चारण हो जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के पाप आपके सद्या नष्ट हो जाते, सद्या सद्या। तो रानी के जो कलमश थे, रानी के जो पाप थे, वो वृंदावन चंद्र जो कान में नाम गया उसने जला दिया। ठीक है, पाप जल गए, इसका क्या प्रमाण है? पाप जल गए इसका क्या प्रमाण है? और पाप है इसका क्या प्रमाण है? ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी के शब्द हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज भजन मोर तहि भाव न काऊ, भजन मोर तहि भाव। पापी व्यक्ति की पहचान है कि उसे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, संत अच्छे नहीं लगते। बस वो काला है कि पीला है कि सींग निकले हैं कि, ये सब बेकार की बात, ये सब बेकार की बात। पापी और पुण्यात्मा की पहचान हृदय से होती है। ठीक है, तो रानी के पाप जले, और पाप जलते ही आज पहली बार उसके हृदय में एक संकल्प जागृत हुआ, अरे ये कौन है वृंदावन चंद्र? वृंदावन चंद्र को जानने की इच्छा हो गई। ठीक है ना, कितने उदाहरण है।
इसमें लिखा है कि एक वेश्या ने संतों का दर्शन किया। बगीचे में संत ठहरे थे, बगीचे के पास में वेश्या की कोठी थी, रहती थी। और देखो तो सही, आज उसका पूजन का कौन सा पुण्य जागृत हुआ कि वो रोज जो दोपहर में 10 बजे उठती थी, आज सुबह 6 बजे उठ और उठ करके ऊपर छत में टहलने के लिए चली गई। संत बगीचे में खुले में भजन कर रहे थे। ऊपर छत से संतों को देखना, उस वेश्या का ऊपर संतों छत से संतों को देखना कैसे भजन कर रहे ठाकुर जी के ध्यान में, और पापों का नष्ट हो एक साथ, एक क्षण में, कोई देर नहीं लगी। यानी उसके तत्क्षण पाप नष्ट। उसका प्रमाण क्या है? अरे मेरे कितना बड़ा सौभाग्य, संत आए, मैं जाके दर्शन करूं। महाराज जी उसने स्नान किया, सात्विक वस्त्र पहने, स्वर्ण के थाल में मोहरें ली और संत के पास दर्शन करने के लिए गई। पापी और पुण्यात्मा की यही पहचान है। जब संत अच्छी लगने लग जाए, हैं भगवान की कथाएं अच्छी लगने लग जाए, भजन करने की इच्छा हो, समझना हमारे पूर्ण बलशाली हो रहे हैं, हमारे पूर्ण उत्कर्ष में है। तो मैंने उस रानी के पाप जले और वृंदावन चंद्र जानने की इच्छा हुई। उसने दासी को आवाज लगाई। दासी के कान में रानी के शब्द पड़े। ये क्या, कभी जगती नहीं थी रानी, ये क्या हुआ? वो घबरा गई कि मैं पकड़ी जाऊंगी, पहचान में आ जाऊंगी। तो महाराज जी कहते थे 1 मिनट में उसने मुख धोया, क्योंकि पूरा आंसुओं से अपने कपड़े बदले, उसके पूरे कपड़े गीले थे आंसुओं से, और जल्दी से आ गई। हाँ रानी जो आपके चरण दबा दूं, रानी जो आपको जल ले आऊं, यानी उसे भूल जाए। उसको ऐसा लगा कि कहीं कहीं सुनना लिया हो, तो भुलाने के लिए 10 बातें, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। लेकिन एक घटना भूलने वाली नहीं थी। सभी घटनाएं भूलने वाली नहीं होती। उसने कहा कि दासी मुझे ये बता, तूने अभी अभी जो वृंदावन चंद्र कहा, वो वृंदावन चंद्र मेरे कानों के अंदर अंदर गया, और जाते ही मुझे जानने की जिज्ञासा, ये कौन है? बता ये कौन है? अति उत्कंठा देखो, कहो सो विशेष सब। अति उत्कंठा देखो, कहो सो विशेष सब। रसिक नरेशन की वाणी कह दई है। रसिक नरेशन की वाणी कह दई है, वाणी कह दई है। एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है भक्तमाल का। कहते दासी ने जल्दी नहीं किया, अति उत्कंठा ने जो खूब भूख जगाई रानी की, हाथ जोड़ के पूछने लग गई। तब भी वृंदावन चंद्र की बात सिरे नहीं कही। किसकी बात कही? वृंदावन चंद्र जिसके इशारे पर नाचते उन रसिकों की बात कही। क्रम है, ऐसे सीधे ठाकुर घुसने वाला नहीं आपके अंतःकरण में। बहुत कचरा है ना बाबा, जिन्होंने ठाकुर जी को खिलाया है, हृदय में खिलाया, नेत्रों के सामने खिलाया। पहले उधर से प्रवेश करो आप, पहले इन चरित्रों में प्रवेश करो, ये भूमिका बना देंगे, और तब ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाएंगे, ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएंगे। ये देखो, ये कितनी मनोवैज्ञानिक बात दासी के पास है। वो सीधे कह देते थे वृंदावन में रहते, अरे कुछ भी सुना, लेकिन जानते थे कि इसके हृदय में बात बैठेगी नहीं, इसलिए पहले रसिकों का चरित्र सुनाया। और 1-2 नहीं, महाराज कहते हैं दिन रात। इसके बाद उनकी वाणी सुनाई। रसिकों की वाणी क्या है, सुनो आप। वृंदा विपिन विहार रे मनो, रे मनो वृंदा विपिन विहार रे मनो।
वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन हर हूँ को न निहार, हर हूँ को वृंदा विपिन विहार रे मनो। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले तदपि न हाथ पसार, तदपि न वृंदा विपिन विहार रे मन वृंदा। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, जय श्री भट्ट यह शोभा उर्धार, यह शोभा वृंदा विपिन विहार रे मन वृंदा विपिन विहार। एक बाण होता है, एक बाणी होती है। बाण से ज्यादा बाणी का घाव होता है, ठीक है। नाग से ज्यादा नागनी का विष ज्यादा चढ़ता है। एक बाण का घाव, एक बाणी का घाव होता है। बाणी बड़ी पावरफुल होती है। हमारे वृंदावन के महाराज साक्षात्कार प्राप्त संत, बड़े रसिक संत, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, तमाल कुंज वेणु विनोद कुंज वाले पूज्य महाराज जी, वो कहते थे कि महाराज संतों की वाणी में और भगवान की बंसी में कोई अंतर नहीं। बंसी भी ब्रजांगनाओं को खींचने का काम करती है। बंसी की आवाज महाराज ब्रजांगनाओं को ठाकुर जी के पास ले आती है, और संतों की वाणी भी महाराज जीवों को खींचने का काम करती है। और इसके आगे वो कहते हैं बंसी से ज्यादा पावरफुल है संतों की वाणी। क्यों? बोले महाराज वो वाणी कान में जाते ही हृदय उज्ज्वल रस से भर जाता है, मन उज्ज्वल रस से भर जाता है। ऐसी वाणी दासी ने जब रानी को सुनाना प्रारंभ किया, ओहो रोम रोम में प्यास जग गई। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि इस समय भोजन बहुत है, भूख नहीं। अब खूब भोजन, भूख नहीं है। अब पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, पहले तो महाराज भूख थी, भोजन नहीं था। आज के युग में इतना धन हो गया कि महाराज वस्तुएं बहुत है लेकिन भूख नहीं। ऐसे प्रेमियों, भजन की भूख जब तक न हो तो भजन मीठा नहीं लगता। इन संतों के चरित्र, इन रसकों के पावन चरित्र यदि भावपूर्वक सुने जाए, इनके महत्व को स्वीकार किया जाए, तो जैसे इनको भूख है वैसी भूख लग जाएगी। हम लोग संतों की सीट प्रसादी पाते, कोई सिस्टम थोड़ी है कि आपने पत्थर से उठा के खाना। वहां ये भाव रखना चाहिए कि जैसे इनके अंदर ठाकुर जी की लगन है, हमारे अंदर हो जाए। सीट प्रसादी का तात्पर्य है जैसे इनका जीवन है, जैसे उनकी रुचि ऐसे हमारी रुचि हो जाए। तो महाराज रानी के हृदय में सब कुछ परिवर्तित हो गया और रानी ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। जो दासी चरणों में बैठती थी, आज मात्र महाराज इन रसिकों की कथा सुनाई और उसको इतना सुख मिला, आज तक वो सुख मिला नहीं। अभी आपने क्या सुना था? भक्ति में कितना सुख है, जब आप करोगे तो पता चल जाएगा। इसमें कोई प्रमाण कर सकता ही नहीं है। आज रानी ने पहली बार इन संतों का चरित्र श्रवण किया तो उसे बड़ा पश्चाताप, ओह इतने दिन का जीवन मेरा व्यर्थ चला गया, बड़ा गहरा क्षोभ हुआ। और बाकायदे उसके ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठी और कहा, गुरुजी अब कोई उपाय बताओ, मैं इनको अपनी आंखों से देखना चाहता। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के दर्शन की लालसा होगी। देखे बिन प्रभु कल न परत है,
देखे बिन भई क्षमा सिरे भई मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे दुख मेटन सुख ऐन दुख मेटन। दासी ने दो शब्द कहे, ज्यादा भक्ति में ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, शब्द कम सुनो लेकिन उसको अंतःकरण में आत्मसात करो। केवल दो शब्द कहे, बोले रानी जो आपको भगवान का दर्शन करना है तो उन लाडलों का उनकी पहले सेवा करो, आप लाड लड़ाओ, बस आपकी चित्रवृत्तियां सेवा से ठाकुर जी में समाहित हो जाए। हमारी चित्रवृत्तियां बिखरी हुई हैं, इनको समेटना है तो क्या उसका ठाकुर जी के सेवा में अपना समय धीरे धीरे लगाओ, चित्रवृत्तियां आपकी एकाग्र हो जाएंगी। रानी ने करना प्रारंभ कर दिया। अब एक दिन कहा कि दासी गुरु वो ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? मैं सेवा तो करते हूँ, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन बोलते क्यों नहीं है? दासी गुरु ने कहा बोलने वालों की जिनके सामने बोलते उनकी सेवा करो जिन संतों से बात करते उनकी सेवा करो, उनसे भूलते उनसे सेवा करो। संत सेवा प्रारंभ कर दी और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और बार क्या महाराज लिखा है कि स्वयं बिहारी जी ने अपने अत्यंत प्रेमी संत से कहा कि आज आप आमेर जाओ, मेरी एक परम भक्ता है, उसके दर्शन करने, दर्शन देने नहीं। हमने क्या कहा, भक्तों का सीधा संपर्क है ठाकुर जी से, बीच में कोई यही नहीं। जो संत कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते थे, उन अपने प्रेमी संतों को ठाकुर जी ने आज्ञा करी है बिहारी जी ने कि तुम जाओ आमेर और मेरी परम भक्ता का दर्शन करो। ओहो, ठाकुर जी कहने फिर क्या बात है, तुरंत अपने संतों को लेकर के महाराज चले वृंदावन से। कैसे थे वो, इसमें लिखा है मूल भक्तमाल में कि वो संत कैसे थे। बोले हमारे वृंदावन रंग में रंगे हुए थे, वृंदावन के रंग में वो रंगे हुए थे। आहा, पहले मूल बात सुनो आप। जुगल किशोर गावे नैनन बहावे नीर, जुगल किशोर गावे हो गई अधीर, रूप द्रगन निहारिये हो गई अधीर, रूप द्रगन। क्या बात, बोले वो जब श्यामा श्याम बोलते हैं, जब श्री धाम वृंदावन जय जय वृंदावन बोलते हो तो क्या ऐसा लगता है कि इस सारी दिशाओं से रस टपक रहा है। जब ही राम कही ले ही उसासा, जब ही राम कही उमुगत प्रेम मनहु छहु पासा, उमुगत प्रेम। एक समोसा मांगने वाला भी तो राम राम करता है, राम 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 मांगता है। क्या बिहारी जी गली में देख लो आप, एक समोसा मांगने वाला भी राम राम करता है, 10 रुपए मांगने वाला भी राधे राधे करता है, और एक प्रेमी करते हैं। क्या अंतर बताओ आप। वो नाम का मूल समोसा ही समझता है, वो नाम का मूल 5 रुपए ही समझता है। अरे प्रेमी नाम का मूल इतना जानते हैं कि महाराज सारी प्रकृति को, पृथ्वी को प्रेम से प्लावित कर देते हैं। ऐसे संत गए और महाराज दर्शन हुआ रानी को, रानी दौड़ करके आई, संत के चरणों में लिपट गई। लिखा है महाराज संत गायब हो गए, बिहारी जी प्रकट हुए, रानी का जीवन कृतकृत हो गया। ये सत्संग है महाराज। जीवन में जब तक किसी संत का संग प्राप्त नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कभी ऊंचाई में नहीं पहुंचा, चाहे वो इस लोक का हो, चाहे वो महाराज पाताल लोक का हो, चाहे कहीं का हो।
सत्संग, संतों का संग, और सत्संग का तात्पर्य है संत का महात्मा हमारे जीवन में आ जाए। ये पहली भक्ति बताई है। समय हो गया, शेष चरित्र कल स्मरण कर। श्री राम जय जय राम।